नागा सन्यासिनी कैसे बनाई जाती हैं ये? देखिए, जैसे नागा साधु बनाए जाते हैं उसी तरह से नागा साध्वी बनाई जाती है। उनका भी संस्कार होता है और उनका भी संस्कार होता है। दोनों का ही संस्कार, दोनों को ही मुंडन कराना पड़ता है। जैसा कि हम गुरुजनों द्वारा जो नागा साधु बन गए हैं उनके द्वारा सुने, उनके शरीर में भी कुछ अंतर किया जाता है, जैसे हाँ जी, हाँ जी। उनका विधि होता है। हाँ, तो उसका क्या विधि होता है। नागा साध्वी का भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, उनका बीजों संस्कार होता है। साधु का अलग संस्कार होता है, साध्वी का बीजों संस्कार होता है। इससे स्त्री की सारी इच्छाएं मार दी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ चुके हैं और इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में नागा साधु आए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से कई नागा साधुओं का इंटरव्यू लिए। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, तो कई नागा साधुओं के दर्शन, दिव्य दर्शन करवाए हम। और आइए दर्शन कराते हैं नागा सन्यासिनी की। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी बताएं कि नागा सन्यासी कैसे बनाए जाते हैं। उनका लिंग तोड़न विधि होता है, संस्कार होता है, अपना वो पिंडदान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी कैसे बनाई जाती हैं, आइए बात करते हैं और मिलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अर्चना गिरी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम रहने वाले, वैसे तो हमारा पूरा भारत रहने की जगह है। आश्रम है बाराबंकी में। आप किस अखाड़े से? श्री पंचस्नाम सन्यासिनी अखाड़े से, जूना अखाड़े से हैं जी। जूना अखाड़े का ही सन्यासिनी अखाड़ा पाठ जी, अच्छा, ये बताइए कि आप नागा सन्यासिनी है, तो नागा सन्यासी कैसे बनाया जाता है? नागा सन्यासी नागा सन्यासिनी संस्कार होता है, 16 संस्कार होता है। संस्कार के समय सन्यासी बनाया जाता है, पर हम निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। हम मर्यादा में वस्त्र पहन के ही रहते हैं। जैसे उन लोगों का संस्कार होता है अपने जीते जी पिंडदान कर देते। वैसे हमारा भी होता है, सेम वैसे संस्कार मेरा भी होता है। नागा जैसे साधु का संस्कार होता है उसी तरह साध्वियों का भी संस्कार होता है, 16 संस्कार। उसके बाद बीजोन संस्कार होता है। जो नागा साधु होते हैं उनका स्टेज होता है कि इतना दिन ब्रह्मचर्य रहेंगे, इससे हाँ रहेंगे। जी, 12 साल गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। 12 साल के बाद ही संस्कार करवाते हैं। 12 साल पहले गुरु मूर्ति की सेवा करनी होती है, उसके बाद संस्कार कराते हैं। तो नागा सन्यासिनी हो जाती हैं, वो फिर तो गृहस्थ में नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर क्यों गृहस्थ में जाएंगे? संन्यास लेने के बाद कोई गृहस्थ में नहीं जाता है। आप कितने साल की थी तो सन्यासिनी बन गई? थे 18-19 साल के। एक तरफ जहाँ भौतिक सुख साधनों में लोग पड़े हुए हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासिनी बन गए? सनातन का प्रचार प्रसार करना, यही भाव आया हमारे लिए, इसीलिए हम साधु बन गए। जैसा कि हम लोग वृंदावन में गए थे, तो वृंदावन में नाम जप की महत्ता बताई गई कि नाम जप करो। तो हम काशी से हैं, तो काशी में गुरु जी आए थे तो बोले थे कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, नाम ध्यान करना चाहिए, उसके साथ साथ सनातन का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला लेकर भी चलना चाहिए, तभी सनातन बचेगा। आप लोग को भी भाला का ट्रेनिंग होता है? और क्या, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हमारे पास शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं और शास्त्र का भी ज्ञान देते हैं। लोग सुनते हैं, चाहे विदेशी मीडिया में भी देखते हैं कि जब जब भी सनातन धर्म पे और देश पे संकट आया तो नागा सन्यासियों की एक फौज रहती है। जैसे कि आपने बताया कि माला और भाला दोनों रखते हैं, तो इसके विषय में बताइए कि देखिए, जब कोई पीछे हटेगा तो नागा साधु लड़ेंगे। जब देश में जब फौज भी पीछे होएगी ना, तभी नागा साधु आगे होकर के लड़ाई लड़ेंगे, देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए। आप लोगों को गुरुजनों द्वारा ऐसा संस्कार रहता है? हमारे गुरुजनों द्वारा बहुत ही सुंदर संस्कार दिया जाता है। उन्होंने धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता गुरुदेव लोग बताते हैं, और हम सनातन धर्म के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह जाके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके अखाड़ा में कितने सन्यासिनी होगी नागा? लाखों हैं, लाखों में सन्यासिनी है, कोई एक दो थोड़े नहीं है, लाखों में है। देश विदेश से जुड़ी हुई हैं, लाखों में है। को माला और भाला सब रखना चाहिए, सभी को। नहीं रख रहा तो उसको रखना चाहिए। कोई नहीं रख रहा है तो उसको भी बताते, उसको भी रखना चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, दूसरे की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गृहस्थ की बहन बेटियों की रक्षा करना साधुओं का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। जगह जगह देखिए अत्याचार हो रहा है, साधुएं लड़े दूसरों की बहन बेटियों के लिए। ये थोड़े नहीं कि अपने ही लड़ना है, दूसरों के लिए भी लड़ना है। अपना भला तो दुनिया देखती है, दूसरे का भला भी करके देखना है। चमत्कार होते हैं और क्या, चमत्कार तो है, ये सनातन में चमत्कार है। हमारे देवी देवताओं में, हमारे गुरुओं में चमत्कार ही है, तो तभी तो ये धरती टिकी हुई है। चमत्कार ना होता तो कैसे धरती टिकी होती? कभी वैसा चमत्कार महसूस किया जो आम जनमानस नहीं कर सकता, वैसे गुरुजी करके? चमत्कार ही तो हो रहा है यहाँ पर। देखिए क्या है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है।
ये चमत्कार ही तो है, ये नारायण गुरु महाराज की कृपा ही तो है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। ये चमत्कार ही है। महसूस करना क्या, हम आत्मा से महसूस कर रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके यहाँ गृहस्थ आश्रम में नौकरी करते हैं, ये करते वो करते, इतना सब कुछ नहीं करते। साधु क्या करता है? साधु के पास तो सब कुछ चमत्कार ही हो रहा है, सब चमत्कार ही है, चमत्कार का ही नमस्कार है इधर हो रहा है। भगवान कृपा बनाए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये चमत्कार ही तो है। ये सनातन का एक बिंग है, सनातन के लिए हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, सब चमत्कार ही हो रहा है। भूत प्रेत होते हैं, जैसे कि आम जनमानस में हम लोग सुने कि भूत प्रेत होते हैं, सब जो कुछ होता है। भूत प्रेत क्यों नहीं होते हैं? भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में क्यों लिखा है भूत पिशाच निकट रहे हैं, महावीर जब नाम सुना है? भूत प्रेत होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? आप लोग हैं कि सर्वस्व धर्म के लिए ही निछावर हो गया है, नहीं, वह सिर्फ सनातन धर्म के लिए छावर है, सर्वस्व धर्म नहीं। हम मुसलमानों के लिए नहीं कुछ करते, हम ईसाइयों के लिए कुछ नहीं करते। हम अपने जो हमारे सनातनी है, हम उनके लिए निछावर करते हैं अपने जीवन, उनके लिए हम भजन तपस्या करते हैं, जो हमारे धर्म को मान रहा है। जैसे हमारे समाज के बहुत सारे नौजवान जो हैं, चाहे युवा पीढ़ी जो ज़्यादा अपने को एजुकेटेड कह रही हैं, तो उन लोगों का कहना है कि धर्म से हमको क्या मतलब है, धर्म पे नहीं रहेंगे तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, धर्म पे उनको रहना चाहिए। धर्म ही सबसे बड़ा, सनातन धर्म ही सबसे महान चीज है। सनातन आज से नहीं, सदियों से सनातन की परंपरा चली आ रही है, सदियों से सनातन महान था, है और आगे भी रहेगा। जो विधर्मी है, जो नहीं सनातन को मान रहे हैं, उनका विनाश निश्चित ही है। धर्म से जो नौजवान विमुख होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? धर्म से जो विमुख हो रहे हैं, उनको धर्म में आना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, धर्म के लिए जीना चाहिए। अगर हमारा धर्म ही नहीं, हमारा स्वाभिमान ही नहीं, तो हमें जीने से क्या मतलब है? इससे अच्छा तो हमें मर जाना ही बेहतर है। जब धर्म नहीं बचेगा, कर्म नहीं बचेगा, तो क्या मतलब है जीने से? जो हमारे सनातन को नहीं मानेगा, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जैसा कि हम लोग सुने हैं, गिरनार पर्वत है और भी कई पर्वत है, तो गिरनार का ही ले कि उसमें हजारों गुफाएं रहते हैं, हजारों की संख्या में नागा साधु रहते हैं, जिनके पास कोई डिजिटल साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है। वो लोग कैसे जान जाते हैं कि नहीं कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ? अरे सब आकाशवाणी करते हैं, देवता लोग जो है सबको बताते हैं। बहुत सारे जंगल में देखिए, सब साधु लोग जंगल में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, सब अभी देखना कुंभ में सब अपने आप चले आएंगे। गुरुओं का जो आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद, उन्हें खुद ही प्रेरणा देके बताते हैं, वो खुद ही आकाशवाणी करते हैं, इसलिए सब अपना खींचे चले आते हैं इधर। वर्षों से गुफा में है उन लोगों के लिए। हाँ, वो भी आएंगे, वो सब आएंगे, वो सब खींचे चले आएंगे, उनको खुद ही आभास हो जाता है, वो सब चले आएंगे। जैसा कि हम आपको दिव्य त्यागी महान तपस्वी नागा साधु संतों के गुरुजनों के दर्शन करवाए, उनके आशीर्वचन सुनवाए, तो नागा कैसे बनाए जाते हैं हम आपको गुरुजनों द्वारा बताई गई बातें आपको दिखाए। नागा कैसे बनाए जाते हैं, पुरुष नागा। और हमारे साथ में है नागा साध्वी है, सन्यासिनी है नागा, तो इनसे बात करते हैं कि नागा सन्यासिनी कैसे बनाई जाती हैं। नागा सन्यासिनी कैसे बनाई जाती हैं? ये देखिए, जैसे नागा साधु बनाए जाते हैं, उसी तरह से नागा साध्वी बनाई जाती है। उनका भी संस्कार होता है और उनका भी संस्कार होता है, दोनों का ही संस्कार, दोनों को ही मुंडन कराना पड़ता है। चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, दोनों को मुंडन करा के पंच संस्कार, किसी का पंच संस्कार होता है, उसके बाद 16 संस्कार होते हैं। पूर्ण तरह उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के बावजूद उसको जो है सन्यासी बनाया जाता है, नागा साधु बनाया जाता है। पर हम क्या है ना, हम मर्यादा में रहते हैं, नग्न अवस्था में नहीं रह सकते हैं। और जो दिगंबर साधु होते हैं, वो निर्वस्त्र भी रह सकते हैं। पर हमारे में क्या है, हमारी परंपरा में स्त्री की मर्यादा के हिसाब से, साध्वी की मर्यादा के हिसाब से उसे वस्त्र धारण करना पड़ता है। जैसा कि हम गुरुजनों द्वारा जो नागा साधु बन गए हैं, उनके द्वारा सुने, उनके शरीर में भी कुछ अंतर किया जाता है, जैसे हाँ, उनका विधि होता है। हाँ, तो क्या होता है? नागा साध्वी का भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, उनका बीजोन संस्कार होता है। साधु का अलग संस्कार होता है, साध्वी का बीजोन संस्कार होता है, जिससे स्त्री की सारी इच्छाएं मार दी जाती हैं। मंत्रों के द्वारा जो बीजोन संस्कार होता है, उससे स्त्री की समस्त जो इच्छाएं हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संत जनों के दर्शन करवाएंगे, उनके आशीर्वचन सुनवाएंगे। इस कड़ी में हम आपको ये जो नागा साध्वी हैं, इनसे हम आपको लाइव किए। अगली बाइट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।